अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने के हक में नहीं। व्हाइट हाउस हुक्काम के हवाले से दावा करते हुए फॉक्स न्यूज़ ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की है। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। इससे पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया था। कहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने की दरख्वास्त की है। ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है, लेकिन अगर अमरीका ने ऐसा किया तो फिर ईरान से कभी डील नहीं हो सकेगी। ईरान ने हमेशा मुकालमे और माहिदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा, दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तज़ादात को देख रही है। ईरानी सदर ने कहा, हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में माने रखती है जब उसकी खिलाफ वर्जी समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दाम से ना की जाए। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, हतमी नहीं। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दफ्तर के तर्जुमान सैयद मेहदी ने ईरानी क़यादत से इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। मसूद पज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। दुश्मन घड़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ और वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सजाए मौत पाने वाली 8 ख़वातीन की सज़ा रोक दी गई है। कहा, उनमें से 4 ख़वातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा, दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई होगी। ट्रंप ने कहा, वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी की सज़ा की मुंतज़िर 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा किया था, जिसके जवाब में ईरानी अदलिया ने कहा था कि जिन ख़वातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई हैं। दीगर ख़वातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। ईरानी अदलिया ने कहा कि अमरीकी सदर को जाली खबरों से गुमराह किया गया। ईरान के आधे मिसाइल और उनके लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं और उन्हीं से आबनाए हुर्मुज़ में मुतादिद जहाज़ों पर हमला किया गया। ईरानी फ़ज़ाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है जितनी ट्रंप इंतज़ामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट रिपोर्ट पर उखड़ गई। कहा, अमरीका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और ज़ख़ीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया।
ईरान के पासदारान इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन का एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़ा सफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविट कूपर ने कहा कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, जामे तस्फ़िया सामने आए, आबनाए हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर मुकम्मल खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी में तोसी का खैर मक़दम। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें तनाज़े के पायदार हल के लिए साजगार हालात पैदा करने में माविन होंगी। ईरानी फुटबॉल टीम अमरीका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए तैयार। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि वज़ारत खेल और यूथ ने टीम की शिरकत की तमाम अहम इंतजामात यकीनी बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया, जो मुस्बत आया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। PCB अपनी तहकीकात से मुताल्लिक आज ICC को आगाह करेगा। दूसरी जानिब PCB तर्जुमान का कहना है कि मोहम्मद नवाज ICC को अपना जवाब जमा कराएंगे। मोहम्मद नवाज के मामले पर कार्रवाई ICC ने शुरू की है, वही उसको मुकम्मल करेगी। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में टोटल 15 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान में जारी PSL 11 में मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए मोहम्मद नवाज ने 8 मैचेस की 4 इनिंग्स में 36 रन बनाए और 6 विकेटें हासिल की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 से 3 जजेस के तबादले पर गौर किया जाएगा। कमीशन का इजलास 1/3 अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। 27वें आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट से जजेस के तबादलों का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया गया था। जजेस के तबादलों के हवाले से कमीशन का यह पहला इजलास होगा। बरतानिया और फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी माहिदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावे के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 ऑयल टैंकर हुर्मुज़ को अबूर कर चुके हैं। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे ने तस्दीक की है कि इनमें से कम अज़ कम 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के लिए तकरीबन $910 मिलियन की आमदनी बनती है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि बहरी तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। कोई भी ईरान से खुफिया तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी।
अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन के अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक तकरीबन 45% प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल हो चुके। थॉट मिसाइल सिस्टम और पेट्रियट दिफाई मिसाइलों का भी लगभग 50% ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका। तकरीबन 30% टोमाहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दत में अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए हथियार मौजूद हैं। ताहम चीन जैसे बड़े हरीफ के खिलाफ बैक वक्त जंग लड़ने के लिए मौजूद ज़खायर नाकाफ़ी हो सकता है। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम खर्च होगी। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर के सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा बैन अल-अक़वामी मसरूफ़ियात का जायज़ा लिया गया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान की मशरक़ी वादी बका में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के जरिए मस्मार कर दिया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ज़िला तायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के मंगल के रोज़ शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। कहा कार्रवाई इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में की गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के नफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक का पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा वाक़े के 1 साल बाद भी भारत आज तक अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका। इंक्वायरी से भारत का इनकार सबूत है कि पहलगाम वाक़या फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। फितना अल हिंदुस्तान BLA और फितना अल ख़वारिज TTP के ज़रिए पाकिस्तान में बेअमनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ज़रूरी इक़दाम जारी रखा जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मरकजी शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार तैनात। नाकों पर सख्त चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। कारोबारी मरकज़ ब्लू एरिया जुज़वी तौर पर खुल गया। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद है। रावलपिंडी में कुछ ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। जुड़वा शहरों में कुछ तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस, कुछ तालीमी इदारे खुले हैं।
क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। नून लीग और ANP ने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि स्टेडियम में इजलास से मुताल्लिक़ मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में बानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ भी मजम्मती करारदादें मंजूर की। अटक रिफाइनरी की बंदिश का खदशा। मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद। इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का इम्कान। रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है, रावलपिंडी और अटक में हैवी ट्रैफिक की बंदिश के बायस रिफाइनरी में खाम तेल नहीं पहुंच पा रहा। फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गईं तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मंसूबे का डिजाइन 2.5 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर को दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में BRT रेड लाइन मंसूबे से मुताल्लिक़ इंकशाफ। अदालत ने साइट का दौरा करने के लिए नाजिर मुकर्रर कर दिया। मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साइट फौरी डीसील करने की कॉन्ट्रैक्टर की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद। ट्रांस कराची सिंध हुकूमत, मुख्तियारकार, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को नोटिस। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क में 15 माह के दौरान 2108 बच्चों में HIV की तस्दीक। 1274 लड़के और 834 लड़कियां शामिल। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा सिंध मुतासिर। सिंध में 2025 के दौरान 1186 और 2026 के पहले 3 माह में मजीद 329 बच्चे मुतासिर हुए। पंजाब में 418, खैबर पख्तूनख्वा में 111, बलूचिस्तान में 38, इस्लामाबाद में 22, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 बच्चे में HIV की तस्दीक हुई। कराची में शारा फैसल पर कत्ल किए गए डॉक्टर सारंग के केस में पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने मलीर से किराए की गाड़ी ली थी। वारदात में 2 मुलजिमान के मुलविस होने की निशानदही हुई। जिस रिक्शे में डॉक्टर सारंग को कत्ल किया गया उसके ड्राइवर की तलाश जारी है। डॉक्टर की बेवा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक बुरसा तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। इटली से आई पाकिस्तानी नजात खातून ने साबिक शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस तफ्तीश जारी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2021 में खातून की शादी हुई। 4 साल शौहर के साथ इटली में रही। रिहायशी कार्ड हासिल किया। गुज़िश्ता बरस मियाँ बीवी पाकिस्तान आए। शौहर झगड़े के बाद तलाक देकर खातून का इटली कार्ड अपने साथ ले गया। खातून के साबिक शौहर का मौक़िफ़ है, रिहायशी कार्ड उसी ने बनवाया था। पुलिस के मुताबिक तमाम नामजद मुलजिमान इटली में हैं। मुकदमे में इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा है कि ईरान खित्ते में अमन के लिए संजीदा है। अगर जुमे को मुज़ाकरात होते हैं तो ईरान इन मुज़ाकरात में ज़रूर आएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, जब ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर आबनाए हरमोज़ खोल दी थी तो अमरीका को भी आबनाए हरमोज़ का मुहासरा ख़त्म कर देना चाहिए था ताकि हिसाब बराबर हो जाता। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान एक जामे मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। इसमें MOU हो जाएगा, एक समत मुकर्रर हो जाएगी और जंगबंदी हो जाएगी। पाकिस्तानी खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा करने वाले ममालिक में शामिल 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिए गए। सुपारको के मुताबिक खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों खलाबाज जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई तहक़ीक़ के फ़रोग़ की जानिब सुपारको की अहम पेशरफ़्त को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी ख़राज तहसीन पेश किया गया। कहा, इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हग को अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने
अमेरिका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रयू हग इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू करते हुए नजर आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खamenei नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू कहते हैं कि अमेरिका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। एंड्रयू हग ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने पर एंड्रयू हग को ओहदे से हटा दिया गया। सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। फास्ट बॉलर अली रजा की हैट्रिक, कुशल मेंडिस के 80 और फरहान यूसुफ के 58 रन्स की नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरियों की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में मुसलसल 8वीं फतह हासिल कर ली। कराची किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए थे। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। उस्मान खान के 10 छक्के, 5 चौके, 44 गेंदों पर सेंचुरी और हसन के सिर्फ 6 गेंदों पर 24 रन की बदौलत हैदराबाद किंग्समैन ने अहम तरीन मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। कप्तान मार्नस भूषण ने 61 रन बनाए। फतह के बाद हैदराबाद किंग्समैन एक बार फिर चौथी पोजीशन पर आ गई। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ की 47 गेंदों पर बनाई सेंचुरी रायगां गई। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम्स आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ गुलकारा मैडोना ने इंकशाफ किया है कि परफॉर्मेंस के बाद उनके कीमती विंटेज मलबूसात लापता हो गए हैं। मैडोना के मुताबिक शो में पहने गए कपड़े उनके ज़ाती आर्काइव का हिस्सा थे और अब गायब हैं। उन्होंने कहा, ये सिर्फ कपड़े नहीं, उनकी तारीख हैं। पॉप आइकॉन ने मलबूसात की वापसी पर इनाम का ऐलान करते हुए आवाम से मालूमात फराहम करने की अपील की।